बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीजन 2 में। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो एक मेंटल डिसऑर्डर है और जो टिपिकली एसोसिएट किया जाता है बच्चों के लिए। हम बात कर रहे हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस प्रोग्राम में भी हमने पहले ADHD बच्चों पर गुफ्तगू की है और हमने देखा कि ऐसे कंडीशन में बच्चों नॉर्मल से ज़्यादा इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर्स को डिस्प्ले करते हैं। उन्हें अपने जज्बात पर काबू करना मुश्किल होता है, बेचैन रहते हैं और काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं हैं। आज के दौर में कई सारे अडल्ट ADHD का शिकार है। According to studies, 1 in every 4 adults in America suspect that they have undiagnosed ADHD. इंडिया में अडल्ट ADHD की प्रिवेलिंग रेट 5.47 से लेकर 25.6 तक है, and this is an alarming figure. ADHD in fact is now considered the most prevailing mental health condition with approximately 366 million symptomatic adults globally, surpassing even the prevailing rate of anxiety, as reported by the Journal of Global Health and WHO. और ये फिगर्स में बच्चों का शुमार नहीं है। ADHD is also trending on social media. More than 4.8 million posts on Instagram were tagged under ADHD. और TikTok जो एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उस पे ADHD वीडियोस गॉट मोर देन 4.3 बिलियन व्यू। लेकिन रिसर्च ने बताया दैट आउट ऑफ द टॉप 100 वीडियोस ऑन ADHD ऑन TikTok, 52% वर मिसलीडिंग एंड ओनली 21% वर हेल्प। तो आइए आज के प्रोग्राम में हम नजर डालते हैं ADHD की ग्राउंड रियलिटीज पर। आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि अब वाकई ADHD एक ग्रोइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है अडल्ट्स के लिए, इसके सिम्टम्स क्या है, वजूहात क्या है, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये डिफरेंट है बच्चों की ADHD से और क्या ये वाकई अवेयरनेस की वजह से इस डायग्नोसिस में स्पाइक हो रहा है, और इज इट अ ग्रोइंग ट्रेंड दैट एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ टू जस्टिफाई देयर इनएडिक्वेसीज। तो आज के गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मलिक मर्चेंट, जो एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट है। He has over 23 years of experience और वो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। He has his own practice and also consults in वोकार्ड एंड मसीना। डॉक्टर मर्चेंट के नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी कई सारी पब्लिकेशंस है। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन टू द शो। डॉक्टर मलिक, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो टुडे। माय प्लेजर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर वी डाइव इनटू अडल्ट ADHD, मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें कि ADHD में होता क्या है। ओके, ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ओके, अगर हम हमारे ब्रेन को देखेंगे तो हर ब्रेन के हिस्से का अलग अलग फंक्शन होता है। राइट। और जैसे बच्चा पैदा होता है वहाँ से जब ब्रेन का डेवलपमेंट प्रोग्रेस होता है, तो वहाँ पर हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट पीछे के हिस्से से होते होते आगे के हिस्से पर आता है। ओके, जो हमारा आगे का हिस्सा है उसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं जी। वो ह्यूमन बीइंग्स में यूनिक है। ओके, कोई दूसरी स्पीशीज के अंदर इतना डेवलप्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता है। okay. इसका फंक्शन क्या है? हमारा अटेंशन स्पैन बरकरार रहे, हमारी इम्पल्सिविटी कंट्रोल में रहे, हमारी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल में रहे। तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी मैच्योर होते जाता है। कुछ बच्चों के अंदर ये मैच्योरेशन आती नहीं है, इसलिए उनके अंदर ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स होते हैं। जहाँ पर उन्हें अटेंशन फोकस करने में डिफिकल्टी होती है, वो बहुत ही चुलबुले होते हैं या बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं। अटेंशन एज इन नॉट अटेंशन ऑन अ मोबाइल फोन और अ टैबलेट और टेलीविजन। ओके, वहां पर तो अटेंशन सबका रह जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग फास्ट ओवर देयर। मगर एक किताब लेके बैठ के पढ़ना या अपनी स्टडीज को लेके बैठना या कोई ड्राइंग पेंटिंग लेके बैठना या कोई शांति से मोनोटोनस एक्टिविटी वो लोग नहीं कर पाएंगे। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। उनको एक जगह पर बैठा के रखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दे आर फिजिटी, राइट, दे विल कीप गेटिंग अप, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, ये बच्चे लोगों क्लासरूम के अंदर जरा भी इधर
थोड़ा बहुत भी आवाज आता है, कोई वाटर बॉटल गिराया पीछे, वो वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, दे वेरी फॉरगेटफुल, अपनी चीजें भूल जाना, आज वाटर बॉटल भूल गए, आज रबर भूल गए, आज पेंसिल भूल गए, मोर देन यूजुअल बच्चे भूलते हैं। राइट, बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ही बेसब्रे होते हैं, यू नो, उनको सब्र नहीं होता। when they are playing games, वो सबसे पहले हाथ डालेंगे, करेक्ट, यू नो, they will not wait for their turn, kind of a thing. Plus वो लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, सोचे समझे बगैर ही काम करते हैं। करेक्ट, ये बचपन में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं एंड ये डेवलपमेंटली ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ओके, and this is all because of the prefrontal cortex जो develop। there is a hypothesis, there are many other reasons, but generally कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट इस तरह से होता है, तो in them they lag behind, the prefrontal cortex is not functioning as it should, और इसलिए वो लोगों को डिफिकल्टी होती है ये सारे एरियाज में ऑफ फंक्शनिंग में। Right, so that is the main that is what ADHD is all about. Okay, तो अगर if I say that now there are some children जिसमें develop हो रहा है, और कोई बच्चों में develop नहीं हो रहा है, तो उसका क्या reason है? Why is it not getting developed as per the age of the child? So there are a lot of factors. There are a lot of factors. Genetics is one of the factors. Okay. ADHD जो है वो कभी-कभी families में run होता है. Okay. तो कभी-कभी बच्चे आते हैं हमारे पास और मदर कंप्लेन करती है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और फादर बोलता है मैं भी बचपन में ऐसा ही था, यू नो। समटाइम्स इट्स जेनेटिक, समटाइम्स देयर इज अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, यू नो, माँ के वूम में, या फिर कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन हो, या समटाइम्स इट इज जस्ट out of the blue. It is just out of the blue. No reason. No reason at all. No reason at all. Now, so can it also depend on the diet of the mother when she was pregnant, or smoking? There is no evidence. Smoking, yes. Okay. Alcohol use, yes. Okay. Substance use, yes. Okay. So all of this can lead to developmental problems of the brain, which can manifest as ADHD. ADHD. डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि this is a developmental disorder, और ये बचपन से शुरू होता है और ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता है बचपन में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सडनली अडल्ट्स में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इज इट दैट, तो ऐसे क्या हो गया कि इज इट डोरमेंट, मतलब ये नहीं दिखाता और सडनली कोई सिचुएशंस में अडल्ट्स को, यू नो, वो सारे सिम्टम्स अब दिखाई दे रहे हैं, या इज इट बिलोंगिंग टू सम टिपिकल क्लास, उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं? व्हाट इज द सिचुएशन? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बट अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन। ओके, इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ओके, मेरी जो रिसर्च है और मेरी जो प्रैक्टिस और मेरी जो ओपिनियन है कि ADHD एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये शुरुआत होती है बचपन में और किसी किसी लोगों के अंदर एडल्टहुड में भी कंटिन्यूएशन होता है। ओके। कुछ बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी मैच्योरिटी आने के बाद में, मे बी इन देयर अर्ली 20s और मिड 20s, ये सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, इतने कि वो लोगों के फंक्शनिंग को नहीं अफेक्ट करते। मतलब अपने आप ही रिजॉल्व होते हैं कुछ बच्चों के अंदर। स्पेशली हाइपर एक्टिविटी, कुछ बच्चे इन अटेंशन के साथ में और इम्पल्सिविटी के साथ में परसिस्ट करते, लेकिन हाइपर एक्टिविटी जैसे एज बढ़ती है वैसे कम होते जाते हैं। और कुछ लोगों में ये एडल्टहुड में परसिस्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचपन में एक बच्चा है जो बहुत ही ओबीडियंट है, अच्छा अटेंशन स्पैन है, इज डूइंग वेल इन हिज एकेडमिक्स, कभी भी टीचर की कोई शिकायत नहीं है, उसका अटेंशन स्पैन इज गुड, पढ़ाई में अच्छा है, एग्रीगेट्स उसके मार्क्स के अच्छे आ रहे हैं, कोई इम्पल्सिविटी दिखाई नहीं दे रही है, किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके फंक्शनिंग में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, और सडनली वो 35 की एज में ADHD की सिम्टम्स देने लगेगा। That is unlikely. That is unlikely. But are you seeing that in your practice? Lot of people come and claim कि वो लोगों को ADHD है suddenly in their adulthood, जहाँ पर बचपन में कोई symptoms नहीं थे, and they claim that it was not diagnosed then. लेकिन अगर हम बहुत सारे cases में, I'm not talking all of them, किसी में हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा controversial thing है, इसको बराबर से diagnose करना जरूरी है कि कुछ लोग जिनका बचपन हैज बीन वेरी वेरी गुड, दे हैव बीन वेरी हाई अचीवर्स, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, कभी कोई अटेंशन के लिए कोई कंप्लेन नहीं किया है, ट्यूशन टीचर, रिलीजियस टीचर,
स्कूल टीचर, पेरेंट को कोई आपत्ति नहीं थी, डिसिप्लिनिंग के कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, वो सडनली ADHD के सिम्टम्स दिखाकर क्लेम करना कि हमें ADHD, that is a little controversial. Okay. And there is a reason behind it. Okay. There is a reason behind it. ADHD का जो डायग्नोसिस होता है, कोई ब्लड टेस्ट, कोई ब्रेन स्कैन या कोई जेनेटिक टेस्ट से नहीं होता है, ये सिम्टम्स से होता है. इसका एक क्वेश्चनेयर है जहाँ पर आप फला सिम्टम्स अगर आप फुलफिल करते हो तो यू फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर ADHD. लेकिन मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही सब्जेक्टिव है. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे ये सिम्टम्स दूसरे डिसऑर्डर्स में भी ओवरलैप करते हैं. राइट, यू नो. यस, करेक्ट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू एक्सप्लोर. लेकिन कमिंग बैक टू द सिम्टम्स, अब जब आप कह रहे हो कि यू नो ये सडनली पीपल कैन नॉट बिकम इनअटेंटिव और फोकस नहीं कर पा रहे, या यू नो अभी उनको दिक्कत आ रही है ऑफिस में, दैट्स द रीजन व्हाई दे कम अप विद सच यू नो रीजनिंग दैट प्रोबेबली दे आर ADHD डायग्नोस्ड. लेकिन मेरा क्वेश्चन इसमें और एक है, इज दैट अब हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ्स है एंड यू नो वी आर लाइक कॉन्स्टेंटली बीइंग बोम्बार्डेड विद गैजेट यूज एंड यू नो sedentary lifestyle, desktop jobs, we are constantly being bombarded with all of this. So can these things then trigger your ADHD as well, meaning environmental factors हो सकते हैं because of which you know it can manifest as an ADHD in an adult population? Very much, but I'd like to clarify one thing over here. Suddenly आपका attention span कम हो सकता है, suddenly आप restless हो सकते हैं, suddenly आप impulsive हो सकते हैं, but that is not because of ADHD. There could be other reasons. There could be other reasons जिसके वजह से ये सारे symptoms आप में दिखाई देते, not because of ADHD. For example, अगर आप anxious हैं, अगर आप कोई चीज से nervous हैं, तो आप focus कर पाओगे जो मैं कह रहा हूँ. बिल्कुल नहीं. So that means you are inattentive. Correct. But that inattention is not because of ADHD. It could be because of anxiety. It could be because of anxiety. Coming back to what you previously said, कि there could be another comorbidity जिसको हम ADHD का नाम दे रहे हैं. Absolutely. If you are depressed, would you be bothered? आपको botheration होता है क्या कोई चीज पे ध्यान देने के लिए? आपका मन ही नहीं करेगा उस पे ध्यान देने के लिए. मतलब कोई फोकस ही नहीं है जिंदगी में, क्या चल रहा है. Nobody will want to focus on such. तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो you're not ADHD. करेक्ट. आप बहुत ही नर्वस हो कोई चीज के बारे में और आप रेस्टलेस होते हो, आपके बॉस ने आपको बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है और आप रेस्टलेस होते हो, यू नो यू कांट सिट इन वन प्लेस, आप बहुत बेचैन रहते हो बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ADHD, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस जो आप फेस कर रहे हो. मेरा कहने का मतलब था कि आपको सिम्टम्स इनअटेंशन के हो सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी के हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकता है, लेकिन सारे ये सिम्टम्स इज नॉट बिकॉज ऑफ ADHD. You cannot label yourself as an ADHD. No, because there could be an दूसरा कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है. हाँ, अगर बचपन से ही ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और कंटिन्यूएशन में है तो वेरी लाइकली कि वो ADHD का कंटिन्यूएशन है. सडनली डेवलप होना, वन हैज टू लुक एट इट विद थोड़ा सी गौर से कि ये सिम्टम्स जो अभी आ रहे हैं, is it because of some other problem? If I put you in a job that you don't like, बिल्कुल आप उस पे ध्यान कैसे दोगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे. Absolutely नहीं दे पाओगे. मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मैकेनिक का जॉब कराओगे तो मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, मुझे आता ही नहीं वो करना, तो मैं वहां पर ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा. So I don't have ADHD, you know. Correct. If I am unhappy in the work that I am doing, I will be least interested in that. Absolutely. So that doesn't mean that I have ADHD. You know? But is it also that कि ADHD जो होते हैं बचपन से, like you said, उनको डिप्रेशन ज्यादा होता है, उनको एंजाइटी ज्यादा होता है? Is that? Oh yes. Comorbidity होने की chances बहुत ज्यादा रहते हैं. ज्यादा होती है. Because वो struggle करते हैं. आप सोचिए एक बच्चा जिसको ADHD है, वो बेचारा बचपन से डांट खा रहा है, बचपन से मार खा रहा है, बचपन से लेबलिंग हो रहा है उसको कि ये मस्तीखोर है, ये नकामा है, इसको तो करना ही नहीं है. यू नो टिपिकल रिमार्क्स टीचर्स के आते, कैन डू बेटर. हाउ कैन ही डू बेटर व्हेन ही हैज एन अटेंशन प्रॉब्लम? हाउ कैन ही डू बेटर? उसका ब्रेन ही बराबर फंक्शन नहीं करता. ही इज बीइंग लेबल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, तो उस आगे जाके वो डिप्रेशन हो सकता है. करेक्ट. लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कि डिप्रेस्ड पेशेंट उनको ADHD हो. डिप्रेस्ड पेशेंट के अंदर इनअटेंशन के सिम्टम्स आ सकते हैं. करेक्ट. एजिटेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं.
but that is not equal to ADHD. You have to treat the depression for that symptoms to go away. True. Not give that person ADHD medication. Very true. और जब हम जैसे we were talking about the technological advancements and because of which सब phone पे, tab पे, computers पे, they are spending so much time. Like मैं एक study पढ़ रही थी जहाँ 157 children they were screened for because they were screened for ADHD and 22.9% were positive. और उसमें उन लोगों ने कहा कि because of mobile phone usage that was significantly affecting their ADHD. So was it that they were previously ADHD patients and this aggravated it, or mobile phones caused ADHD to manifest in these children? What is the difference? So definitely in this generation attention span shorter है because distractions बहुत ज़्यादा है. Everywhere there is a distraction. We are carrying a weapon of mass distraction in our pocket. Not destruction, जो continuously बजता रहता है, अगर 10 मिनट से ज्यादा अगर आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन नहीं आए तो शायद आप आउटकास्ट हो या कुछ या सोशली क्यों मैसेज नहीं आ रहा है. तो कॉन्स्टेंटली हमको कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है. तो जनरली अटेंशन स्पैन्स आर पुअर जनरली, people just don't have mobile phones, they have smart watches, they have smart TVs, there are a lot of things, they have their laptop, iPad open in front of them and everything is beeping. So definitely attention spans lesser hai. Okay. But it is very difficult to say that whether this is causing ADHD or not. But ADHD बच्चे लोग मोबाइल फोन्स ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम डेफिनेटली ज्यादा होता है. So that could be one of the factors. Okay. So now then we are talking about symptoms. या बहुत सारे symptoms overlap होते हैं दूसरी comorbidities के साथ, like these phones and all of that, because of which attention spans कम हो गए. So ideally adult ADHD के क्या symptoms है and how do we recognize कि yes this person में वाकई ADHD का issue है और बाकी कोई और issue नहीं है. So symptoms बहुत ही similar हो गए जो बच्चों में दिखाई देंगे. इनको अटेंशन स्पैन सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा. ये बहुत रेस्टलेस पीपल होंगे, इनको एक जगह पर शांति से बिठा के रखना बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ही रेस्टलेस किस्म के लोग होते हैं. इनको कोई भी काम जहाँ पर ज्यादा देर फोकस करना पड़े या ज्यादा देर बैठ के कॉन्सेंट्रेट करना पड़े वो इनके लिए बहुत मुश्किल है. एक जगह पर उनको बिठा के रखना कुछ टाइम के लिए बहुत मुश्किल होता है. Even as adults. और इम्पल्सिविटी इनके अंदर बहुत रहती. ये करते पहले सोचते बाद में. अच्छा. एंड समटाइम्स इसकी वजह से वो लैंड अप करते बहुत सारे प्रॉब्लम्स में और दूसरे प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जैसे सब्सटेंस अब्यूज. in ADHD अनडायग्नोस्ड अनट्रीटेड ADHD में वो गलत आदतें को जल्दी अट्रैक्ट होते हैं. जैसे सब्सटेंस यूज है, कोई भी किस्म का नशा है, गैम्बलिंग, अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स के साथ में ऑलवेज देयर इन अ टसल, ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर जो बोलते हैं उनके अंदर ये बहुत देखने में आता है. यस, दे आर रिबेलियस आल्सो. तो जैसे डॉक्टर ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कही है कि अगर ADHD अडल्ट में आपको दिख रही है ये सारी सिम्टम्स, इनअटेंशन, रिबेलियसनेस, एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकते, इम्पल्सिवनेस, बहुत सारी दे कैन नॉट फोकस, तो ये साइन सिम्टम्स है ADHD की. लेकिन इट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले डॉक्टर के साथ उनका यू गो थ्रू द डायग्नोसिस रादर देन अज्यूमिंग क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो मतलब मैं भी एक ADHD की पेशेंट या पेशेंट हूँ. बिकॉज लाइक डॉक्टर सेड बहुत सारी दूसरी चीजें होती है एडल्ट की लाइफ में फॉर विच there can be temporary dysfunctions in your mind and because of which आपको लगे कि आपको ADHD है. Right, doctor? Absolutely true. So, doctor, मेरा क्वेश्चन एक और है related to the neurodevelopmental disorder जो आपने कहा कि वो prefrontal cortex develop नहीं हुआ and जिसके वजह से बच्चे ये सब symptoms display करते हैं. लेकिन अडल्ट में भी यही प्रॉब्लम है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर डेवलप्ड है जिस वजह से ये सारे सिम्टम्स अडल्ट में भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं. तो ये एक स्ट्रक्चरल थ्योरी है. बहुत सारी एक चीज की, एक डायग्नोसिस की या एक मर्ज की बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज होती है. तो एक न्यूरोकेमिकल थ्योरी भी है कि हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन के अंदर होते हैं स्पेशली डोपामिन. देयर इज अ मैल फंक्शनिंग इन द डोपामिनर्जिक सिस्टम
in the brain. Okay. इसलिए जो medicines देते हैं, this increases norepinephrine and dopamine in the brain, and that is why it controls. ये control करते हैं symptoms of ADHD को. अच्छा, like impulsiveness और ये सारे. Okay. There is another theory also. कि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर, इसमें मैल फंक्शनिंग है, इसलिए कुछ मेडिसिन्स ये कंडीशन के अंदर हेल्प करती. तो दो थियोरीज है, एक स्ट्रक्चरल थियोरी जो डेवलपमेंटल जो मैंने आपको बताया, और एक है न्यूरोकेमिकल थियोरी. इट कुड बी ईदर ऑफ द टू बिकॉज़ ऑफ व्हिच इज बोथ टुगेदर. बोथ टुगेदर. ओके, दैट कुड एक्चुअली इट इज बोथ टुगेदर. अच्छा, so that is the reason why. So अगर ये दोनों चीजें है, that could be like a classic case of ADHD. क्योंकि स्ट्रक्चर बराबर नहीं है तो फंक्शन भी बराबर नहीं होगा, फंक्शन बराबर नहीं है तो स्ट्रक्चर भी बराबर नहीं होगा. पहले क्या होता है वो जानना मुश्किल है. बिल्कुल बिल्कुल. So जैसे आपने कहा कि it has to be diagnosed properly. So ये डायग्नोसिस का प्रोसेस पे आप थोड़ा हमें बताएंगे. तो डायग्नोसिस का प्रोसेस मेनली सिम्टम बेस्ड है. ओके, बच्चे लोगों के अंदर डायग्नोसिस जो हम करते, ADHD का एक क्राइटेरिया दिया गया है. देयर इज अ क्लासिफिकेटरी सिस्टम जो अमेरिका के साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बनाया है, जिसको DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इसके अंदर एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर सिम्टम्स दिए गए हैं. ओके, एंड वो सिम्टम्स अगर ज्यादातर कोई बच्चे के अंदर हो, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ओके, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी. ओके, सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ADHD. यस, देयर इज अ स्पेक्ट्रम. तो वो सिम्टम्स अगर बहुत सारे कोई बच्चे के अंदर है, और सिर्फ सिम्टम्स नहीं, उसके वजह से बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है, या उसके डिसफंक्शन हो रहा है, उसके एकेडमिक्स में, उसके रिलेशनशिप्स में अगर डिसफंक्शन हो रहा है, तो हम उसको डायग्नोज करते as ADHD. Similar criteria is applied to adults also. Okay, but they should have a history of बचपन में भी ये सारे problems मौजूद होने चाहिए. Yes, it should be in continuation. Okay, it should be in continuation. तब जाके ये person is a classic case of ADHD. Classic case of ADHD. अगर ये symptoms बचपन में नहीं है, और suddenly एक person है जो was a well functioning child, बट सडनली ये सिम्टम्स दिखाई देता है, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू गो टू द चाइल्डहुड एंड सी कि ये सारी चीजें थी. अगर नहीं थी तो कुछ और रीजन हमको देखना है. इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, इज देयर एनीथिंग एल्स, substance use that is driving this kind of a thing, you know, kind of a behavior. So then we can accordingly treat that person. Correct. So जैसे आपने अभी जो कह रहे हैं आपके कोमॉर्बिडिटीज होती है जिसमें ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मिसडायग्नोसिस का रेट क्या है एंड हाउ डज दिस अफेक्ट द पेशेंट? क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन है और अगर ADHD के मेडिकेशंस खा रहा है तो उसका डिप्रेशन तो बढ़ते जाएगा, राइट? ओह यस. सो मेनली बहुत सारे लोग आजकल हमारे पास आते हैं विद अ सेल्फ डायग्नोसिस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ फेसबुक, ये यहाँ से एजुकेशन लेकर आते हैं लोग, और उससे यूनिवर्सिटी ऑफ टिकटॉक, people come from there and self diagnose them as themselves as ADHD. So that is not right. अगर आपको लग रहा है आपको कोई symptom है, तो आप कोई qualified psychiatrist, psychologist के पास जाकर उससे डिस्कस करना चाहिए. कोई psychological assessments करना है तो वो करना चाहिए, and then come to a diagnosis. And then the treatment should be taken. Diagnosis always comes before treatment. Correct. So what are the complications? अगर ये diagnose ना हुआ तो उसके क्या complications हुए, या ये misdiagnose हो गया तो उसके क्या complications हो सकते हैं? And you know, like there's another aspect, इतना over diagnosis हो रहा है तो patient पे ये क्या असर डाल रहा है, you know? So if you like to tell us something about this. So two things, अगर diagnose नहीं होता है बचपन से, तो ये बच्चे बेचारे बहुत struggle करते हैं, बहुत struggle करते हैं. Okay. एंड जनरली हम ट्रैजेक्टरी देखते हैं कि बच्चे सब किस्म की बैड हैबिट्स पिकअप करते हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स, बैड कंपनी, रिबेलियस बिहेवियर, ये कहीं भी अपनी लाइफ में पहुंच नहीं पाते. एजुकेशन में ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड होते या ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं. दे कैन नॉट सस्टेन अ जॉब, दे कैन नॉट एक जॉब के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रह नहीं पाते. रिलेशनशिप्स में इनकी डिफिकल्टी आती है. So in every aspect of their life. Every aspect of their lives. Academic, financial, relationships,
सोशली ये लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो बचपन में ही ये डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको ट्रीट कर सके, नहीं कि उसको लेबल करे कि यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्पेक्टिकल्स, आप मेरे स्पेक्स निकालोगे तो मेरी आंख तो बराबर दिख रही है, फिर आप कहोगे डॉक्टर आपको दिखता क्यों नहीं है? आंख तो बराबर दिखती है लेकिन आंख का स्ट्रक्चर बराबर नहीं है। द इमेज इज फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ द रेटाइना, इसलिए मुझे लेंस की जरूरत है। ADHD बच्चे दिखते तो बहुत बराबर है, खाना पीना समझते हैं, मोबाइल से खेलना समझते, तो फोकस क्यों नहीं कर पाते? बट देयर इज समथिंग दैट इज रॉन्ग, मतलब जो चीज उनको पसंद है उसमें वो अच्छे से कर रहे हैं काम। सो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग इन देयर ब्रेन व्हिच इज नॉट अलाउइंग देम टू फोकस, तो उनको ट्रीट करना जरूरी है। द सेकंड थिंग दैट यू आस्क्ड मी वाज दैट अगर ये मिसडायग्नोस होता है तो क्या होता है? एग्जैक्टली। ओके, सो बहुत सारे लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड एडल्ट ADHD होते हैं, दे सीक आउट फॉर ट्रीटमेंट, कभी कभी मिसडायग्नोस होता है, उसके बहुत बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो मेडिकेशंस है, अगर जो पर्सन जिसको ADHD नहीं है उनको दिया जाए तो उसके कभी कभी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने देखा है कि ये मेडिकेशंस डोपामिन बढ़ा देती है हमारे ब्रेन के अंदर, और साइकोसिस में भी डोपामिन बढ़ जाता है। तो वी हैव सीन कि जो पेशेंट्स को नहीं था और उनको ये मेडिकेशंस दिया गया था, दे हैव आल्सो लैंडेड अप विद साइकोसिस। उनको डर लगने लगा, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सो द राइट डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, इन एनी मेडिकल डिसऑर्डर। आपको अगर शुगर नहीं है और आपको मेडिकेशन दी जाएंगे शुगर की, तो आपका शुगर ड्रॉप हो जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर डायग्नोसिस बराबर नहीं है और आप उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हो, it will cause adverse effects to you. And medicines by itself have other side effects. और अगर आप वो ट्रीटमेंट है ही नहीं आपके लिए और तब भी आप वो medicines ले रहे हो, तो obviously you're going to have वो pronounced side effects. Absolutely true. Right. So डॉक्टर, my other very interesting thing जो आपने कहा कि जो ADHD से diagnosed होते हैं, they are in all aspects of their life, social, financial, relations and everything, they are struggling. लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट पढ़ रही थी डॉक्टर का, एंड ही सेड दैट adults with ADHD are gifted and blessed, क्योंकि वो लोग हाइपर सेंसरी होते हैं, वो लोग ज्यादा परसीव करते हैं, and these were his words. So what are your thoughts on that? That is very odd. कोई भी मेडिकल इलनेस अगर एक पर्सन को होती है तो हाउ इज दैट पर्सन ब्लेस्ड? पर्सन स्ट्रगल करता है ना। करेक्ट। अल्लाह करे किसी को ऐसा बीमारी ना हो, हम कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर किसी को कोई बीमारी है तो उससे वो स्ट्रगल करता है। बिल्कुल। द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, द प्रेमाइस ऑफ डायग्नोसिंग कोई भी किस्म की मेंटल इलनेस दो चीज है, एक डिस्ट्रेस यानी आपको तकलीफ हो रही है, बिल्कुल, या डिसफंक्शन, आप फंक्शन नहीं कर पाते हो। दैट इज द प्रेमाइस ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ एनी मेंटल इलनेस। उदासी, मायूसी, चिंता सबको होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस नहीं करती फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और आपकी फंक्शनिंग में इफेक्ट नहीं करती, तो दैट इज नॉर्मल। उदासी, चिंता और मायूसी, दैट इज नॉट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो इसमें भी डिसफंक्शन होता है। अच्छा, there is a dysfunction. Yeah. There is a disorder. It's not functioning as a normal individual. Absolutely. So ideally ये glorifying ADHD जो चल रहा है trend is wrong. I don't agree with it because एक बच्चा, अगर एक person, just imagine if you cannot focus your attention on what I'm saying, if you cannot sit in one place, how will you conduct this interview? Absolutely. You will get up repeatedly. Absolutely. You will keep walking around. Correct. You will lose track of what I am saying. Absolutely. You will keep asking me the same question. आपने क्या बोला? Yes, you know, yes. okay. True. And so how will you be happy about having ADHD? Correct. You know, True. आपने जो रिसर्च की है वो पढ़ने के लिए आपको क्या मतलब कितने टाइम लग जाता, you know, for doing that. So how can you be happy about it? Yeah. अगर मैं अपना concentration नहीं कर सकता हूँ, मैं एक जगह पे बैठ नहीं पाता हूँ, मैं सोच समझ के काम नहीं कर पाता, मैं इम्पल्सिव होता हूँ, तो उसके लिए आप कैसे ब्लेस्ड हो? कैसे ब्लेस्ड हो? वेरी ट्रू। सो आई थिंक ये जो हम ग्लोरिफिकेशन देख रहे हैं, यू नो, वेयर दिस डिजीज इज बीइंग, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसफंक्शन लाइक यू पुट इट। तो आई थिंक इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। पीपल हु आर एक्चुअली सफरिंग नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट, नीड अ स्ट्रक्चर, नीड बैलेंस. सो टू ग्लोरीफाई दिस एंड टू रादर demean it or make it a disease or make it like something which people should aspire to have is not the correct way. Absolutely not. We wish that nobody has this because
इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डील विद अपनी लाइफ के अंदर. So how do these people with ADHD actually function? वो लोग कैसे, मतलब normally हम लोग adults में we don't see them, you know, like really going impulsive. Maybe in certain you see them throwing tantrums or something. लेकिन otherwise I've heard that they are highly intelligent people as well. ये भी एक बात है मैंने जो सुनी है, and you know they are able to mask their symptoms. So ये भी सही है? Intelligence could be intelligent. Okay. मगर आप इंटेलिजेंस का करोगे क्या अगर आप किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते हो तो. Right. आप अपने आप के फंक्शंस, आप अपने आप के ऊपर आपको कंट्रोल ही नहीं है, आपको कंट्रोल ही नहीं है, तो आप वो इंटेलिजेंस का कैसे यूटिलाइज करोगे, यू नो. सो दे डू स्ट्रगल यू नो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स. अनलेस दे आर डूइंग समथिंग व्हिच दे लाइक, तब भी वो लोग का स्ट्रगल होता है. लाइफ इज नॉट जस्ट वन थिंग, यू नो. It encompasses everything, you know, just not what I like. मैं नहीं कह सकता मुझे साइकेट्री लाइक है तो बस मैं उसी में अच्छा रहूं. मुझे सोसाइटी में फंक्शन होना है, मेरा रिलेशनशिप मेरी फैमिली के साथ होना है, मुझे अपने बाकी सोशल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना है. I have to lead a life in a particular manner. Okay. But even if you're good in something, and because maybe ADHD is helping you, that does not mean कि you know दूसरी सारी चीजें you ignore them or it's okay अगर वहाँ पे आपका progress नहीं हो रहा है. Absolutely no. Okay, so doctor, we had a long discussion. काफी डिटेल में आपने हमें बताया कि ADHD adults में कैसे manifest होता है और क्या हो रहा है, लेकिन अभी इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? Okay, so ट्रीटमेंट ADHD का बेसिकली बच्चों से मैं स्टार्ट करूंगा. अगर बहुत अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उनके अंदर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी रेकमेंड करते हैं. ओके, स्पेशली सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उस टाइप की एक्सरसाइजेस कराते. दैट स्टिमुलेट्स द ब्रेन एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. ओके, और सिम्टम्स को कम करता है. सेकेंडली, बच्चे अगर स्ट्रगल करते रहते तो मेडिकेशंस यूज करते हैं जो एडल्ट्स में भी यूज करते हैं हम. जो सेम मेडिसिन्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट, या इट्स द सेम इन एडल्ट्स एंड इन चिल्ड्रन. दे आर सेम. दो किस्म की मेडिसिन्स है, स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट्स. ओके, यूजुअली स्टिमुलेंट्स वर्क वेरी वेल इन चिल्ड्रन and in adults with ADHD. And we use that. और safe है medication. जिसके अंदर diagnosis है उनके अंदर बहुत सेफ है, बहुत सेफ, इफेक्टिव है, सेफ है, हेल्प्स द पर्सन टू बी एबल टू फोकस, हेल्प्स द पर्सन कि वो अपनी एकेडमिक्स में अच्छा करे, अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स, एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल. These medicines take care of the structural abnormalities as well as neurochemical. अच्छा, इसमें सिर्फ neurochemical है. Yes, yeah, but as एक चाइल्ड डेवलप होता है वैसे स्ट्रक्चरली भी इम्प्रूवमेंट होते रहता ना. जैसे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट गोज ऑन टिल द एज ऑफ 25. इट कंप्लीट्स एट द एज ऑफ 25. तो तब बढ़ते 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 वो फ्रंटल कॉर्टेक्स भी इम्प्रूव होते जाता है. तो ये मेडिकेशंस हेल्प करती है इनको अपने एकेडमिक्स में, बिहेवियरल कंट्रोल के अंदर, इनकी गोल्स, एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल करने में. इनका अटेंशन स्पैन बेटर होता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है इन पीपल हु हैव दैट. सिमिलरली इन एडल्ट्स वो उनको हेल्प करता है टू बी एबल टू बी रिमेन फोकस्ड, टू बी एबल टू डू देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली एंड थिंग्स लाइक. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और इज इट लाइक जिंदगी भर खाना है ऐसे है? व्हाट इज द? नहीं, साइड इफेक्ट्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है. बॉम्बे की हवा के भी साइड इफेक्ट्स हैं. करेक्ट. सो देयर इज नथिंग फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड वो हम मॉनिटर करते, बट रिलेटिवली सेफ है. रिलेटिवली सेफ है. ये जिंदगी भर नहीं, लेकिन हम इवेल्युएट करते हैं. एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे बच्चे, यू नो, क्वाइट लार्ज चंक ऑफ देम, 30-40-50% ऑफ देम में आउटग्रो इट, you know. Yeah, so without any medications? No, medications के support से, but we keep seeing, you know, कि अब जरूरत है क्या, अब जरूरत है क्या, अब जरूरत है क्या medications की. From time to time we keep evaluating the person, and then decide कि कब तक इसको कंटिन्यू करना है. और ये adults में does this cause habit forming या you know इसमें addiction हो जाता है? Because like you said, dopamine के ऊपर ही असर करता है. जो पेशेंट्स डायग्नोस्ड प्रॉपर्ली है उसमें एडिक्शन का पोटेंशियल नहीं रहता है. ऑफ कोर्स ये मेडिकेशंस अगर मिसयूज किया जाए तो इट कैन बी मिसयूज्ड आल्सो. इसके लिए बहुत ही कंट्रोल्ड मेडिकेशंस है. ओके, गलत हाथों में वो मिसयूज भी हो सकती है,
लेकिन अगर जो पेशेंट प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड है तो उसके अंदर रिलेटिवली सेफ है, रिलेटिवली सेफ। तो डॉक्टर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि देयर इज ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन, और अगर अडल्ट ADHD भी है सो मेडिसिन और थेरेपी और काउंसलिंग के साथ इसे कंट्रोल की जाती है। अगर आप डायग्नोस्ड है तो ये मेडिसिन आपके लिए सेफ भी है एंड इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एडिक्शन, बरक्स के अगर आप डायग्नोज नहीं है और आपने ऐसी मेडिसिन ली, राइट डॉक्टर? सो I think we've come to the end of our show. So is there anything else, any parting thoughts that you would like to give our viewers with regards to this condition? There's only one thing that we need to remember कि ADHD एक developmental disorder है, right? Self diagnosis नहीं करना है। अगर आपको symptoms लग भी रहे, आपको doubt लग भी रहा है कि अगर आपको ये कुछ है, आपने कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, तो आप जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, and then get diagnosed and treated. Correct. Okay? Don't self-diagnose it. Correct. Don't self-diagnose it. That's a very important message. And sometimes आपके डॉक्टर आपको कह भी सकते हैं कि आपके symptoms is not because of ADHD. It can be because of दूसरे emotional, psychological disorders. So please listen to the doctor. Don't go doctor hunting to a doctor who will agree with what you have diagnosed. Like you said, क्योंकि लोग ADHD को इतना glorify कर रहे हैं, so you want to be a part of that trend, but that is not the right thing to do. So thank you doctor, thank you so much for your valuable time. आपने बहुत सारी information दी हमें ADHD के बारे में, and I'm sure this is going to help our viewers. So viewers, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको इसमें दी गई information आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हमने देखा कि ADHD एक वाकई में एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एंड यू कैन हैव दीज सिम्टम्स दैट वी डिस्कस, वेदर इट इज इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करके मेडिसिन खा के आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मजीद आप तकलीफ में हो सकते हैं। बरक्स आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस लीजिए एंड यू ट्रीट योर सेल्फ। और अगर आपको ये सिम्टम्स है और अगर आपको बचपन से ये तकलीफ है और या आपकी कोई आसपास के लोगों में ये तकलीफ है तो आप जरूर डॉक्टर से राब्ता कीजिए। तो इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।